सभी को शत शत अभिवादन। आज मेरी क्लास में एक अलंकार लेकर आया है मैं, मांग पर। शायद आशा त्रिपाठी नाम है। उन्होंने कई बार निवेदन किया। इसके अतिरिक्त सुरेश जी हैं, रूपेश भाटी हैं, नीरज जायसवाल हैं और शायद अनंत भटनागर हैं, मुझे और नाम नहीं याद आ रहे हैं। इन लोगों ने इस अलंकार की मांग की। परिसंख्या अलंकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह अलंकार पूछ दिया जाता है। बड़ा विचित्र अलंकार है। जरा समझने का प्रयास कर लेंगे तो फिर विचित्रता खत्म होकर के मन में चित्र बस जाएगा। परिसंख्या नामी जो संख्या, नंबर कई स्थान, नंबर तमाम होते हैं, संख्याएं भी तमाम होती है। ठीक उसी प्रकार इस अलंकार की जब हम परिभाषा देखते हैं, काव्य में जहां कविता पढ़ी हमने, उस कविता में जहां एक ही वस्तु की कोई चीज एक है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई गुण हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, एक ही वस्तु की विभिन्न स्थानों पर संभावना होने पर, भाई स्वाभाविक है मंदिर हर गांव में हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, गिरजाघर हो सकता है, मार्केट हो सकता है, गाय हो सकती है, कोई भी चीज, पुस्तकें हो सकती हैं बहुत जगह, विद्यालय हो सकते हैं बहुत जगह। लेकिन किसी एक स्थान अन्य स्थानों पर संभावना होने पर भी हर जगह है, मगर ये कह दिया जाए कि स्कूल केवल यही है और है ही नहीं कहीं। केवल एक ही स्थान पर मान्यता प्रदान की जाए, बाकी किसी को मान्यता न प्रदान की जाए। चीज वही, शब्द वही, लेकिन उसका महत्व केवल एक जगह दर्शाया जाए, जबकि संभावना ये है कि वो जगह बहुत जगह हो सकती है। साथियों, इस अलंकार में केवल शब्दों का चमत्कार है, अर्थ का चमत्कार है, कवि की कल्पना का चमत्कार है। उदाहरण देखते हैं बड़ा सुंदर सा। मैं 3 उदाहरण देता हूं, 3 उदाहरण दूंगा। देखें, दंड जतिन कहां, भेद जहां, भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, नर्तक नृत्य समाज। एक लाइन लिखी पहले की उन्होंने दोहे की। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है रामचरितमानस का। राम के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं दंड जतिन का, दंड शब्द ले लिया। दंड आपको पता है, पुरस्कार और दंड। कोई कुछ काम करता है तो दंड में सजा मिलती है उसको। यहां देखिए आप, दंड बहुत जगह हो सकता है, लेकिन उसका महत्व केवल एक जगह दिखाया गया। राम का राज्य कितना सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं दंड जतिन कहां। दंड तो मिलता था पूरे राज्य में, मगर कहां मिलता था? किसी के अपराध करने पर नहीं, किसी की चोरी करने पर नहीं, किसी के झगड़े लड़ाई में नहीं, बल्कि जतिन कहां, जति। मैंने आपको बताया था अवधि ब्रज में या और जा होता है, यहाँ जतिन का मतलब यति है, यति का मतलब सन्यासी होता है। दंड जतिन कहां। अगर दंड किसी को राम के राज्य में मिलता था तो सन्यासियों को मिलता था। आप सुनकर चौंक जाएंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ होता था। सन्यासियों को दंड, महात्माओं को दंड। साथियों, हमारे यहाँ जाति प्रथा रही है, कुछ दंडी महात्मा होते थे, आज भी होते हैं। कहा ऐसा जाता है कि कुछ महात्माओं के हाथ में दंड होता है। आपने ध्यान से देखा होगा, उस दंड में गेरुए रंग का कपड़ा होता है, जोगिया रंग का कपड़ा होता है, इस तरह का डंडा उनके हाथ में होता है। इस स्थान पर एक छोटा सा हिस्सा बना होता है। ये देखा कुछ लोग, वो दंड कभी भी कोई महात्मा जमीन पर नहीं रखता है। उनकी मान्यता ये है कि हमारा पूज्य है, मान्य है। पता है इस स्थान पर क्या होता है? इस कहा जाता है दंडी महात्मा वही होता है जो ब्राह्मण होता है। जब ब्राह्मण कोई, क्योंकि सन्यासी कोई जाति नहीं होती, जब कोई ब्राह्मण दंड धारण करता है, जब कोई ब्राह्मण सन्यास आश्रम प्रवेश करता है, सन्यासी बनना चाहता है,
गुरु मंत्र लेना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है किसी बड़े महात्मा से, तो कहा जाता है, उसे कहा जाता है तुम्हारी जाति आज से खत्म। जो योगी है, जो संत है, जो महात्मा है, उसकी कोई जाति नहीं होती। फिर उसकी चोटी काट दी जाती है और जनेऊ उतार दिया जाता है, ब्राह्मण की पहचान खत्म। और इन जनेऊ और चोटी को इस स्थान पर बांध दिया जाता है। डंडे के ऊपर गेरुआ वस्त्र होता है, वो अपने हाथ में पकड़े हुए, आपने देखे हो कई महात्मा, दंडी महात्मा। तो दंड जतिन कहा, अगर दंड किसी के पास होता था, अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, दंड अगर किसी के पास मिलता था तो वो कहाँ मिलता था? संत महात्माओं के पास मिलता था। दंड जतिन का, अब हम सुनकर कैसा लगता, दंड माने मारपीट। यहाँ अगर दंड मतलब ये कोई अपराध था ही नहीं राम के राज्य में। अगर दंड कहीं प्राप्त होता था तो महात्माओं के पास मिलता था, क्योंकि दंडधारी महात्मा कहलाते थे। और बोले एक बात हो गई। दूसरा देखते हैं भेद, जहां भेद, कई प्रकार के भेद होते हैं, गरीबी भेद, अमीरी में भेद, ऊपर नीचे, ऊंच नीच, पढ़ा अनपढ़, धनी गरीब, है ना, इस प्रकार तमाम भेद हैं, अनेक प्रकार के, छोटा बड़ा, ये भेद हैं। तो इन भेद कहाँ मिलते? जहां भेद है वहां विवाद है। हमने कह दिया ऊंची जात नीची जात, भेद हो गया। हमने कहा स्त्री पुरुष, भेद हो गया। हमने कहा लड़का लड़की, भेद हो गया। भेद राम के राज्य में नहीं था, सब जगह बटोर दिया। कहीं भेद, अगर भेद कहीं मिलता था तो कहाँ मिलता था? भेद जहां, अरे नर्तक, नृत्य समाज, जहां नाचने वाली होती थी, नर्तकियां होती थी, जब वो नृत्य करते थे। साथियों, नृत्य में भेद का मतलब जानते क्या हुआ? आरोह अवरोह। कहीं बहुत ऊंचा गाना स्वर में चला जाता है, कहीं नीचे स्वर में चला जाता है, क्योंकि नाच और गाना ये दो ऐसी कलाएं हैं जिनमें एक लय नहीं चलती, कभी एकदम तेज हो गया, कभी धीमे हो गया। तो अगर भेद कहीं दिखाई पड़ता था, ऊंच नीच की भावना दिखाई पड़ती थी, छोटा बड़ा दिखाई पड़ता था, तो केवल नर्तक समाज में दिखाई देता था, नृत्य कला में दिखाई देता था। वैसे राम के राज्य में सब मानव समान थे, किसी में कोई भेद नहीं था। दूसरी लाइन, दंड जतिन कहाँ भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। और देखिए कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि यही दोहा सबसे बड़ा है, जीते ही मन ही, जीते ही मन ही सब रामचंद्र के राज, जीते ही मन ही सुनिय अस, सुनिय अस रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज। ध्यान दीजिए, अब शब्द आता है जीत, विजय, सफलता। अगर कोई जीतता था, या ध्यान रखिएगा, जहां जीत शब्द है वहां हार अपने आप है। एक जीत गया, एक हार गया। हार होने वाले को दुख होगा, अरे एक सफल हुआ, दूसरा असफल भी तो हो गया। मुकदमा एक जीत गया, इसका मतलब दूसरा पक्ष हार गया, और जो हार गया वो दुखी होगा। लेकिन राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था। तो जीत शब्द कहाँ गया? सब जगह बटोर दिया जीत शब्द को, बोले जीते ही। अगर कोई जीतता था किसी को, कहीं जीत विजय होती थी, तो मन ही, लोग अपने मन पर विजय प्राप्त करते थे। जीत शब्द का अर्थ राम के राज्य में केवल मन पर विजय प्राप्त करना था। जीते ही मन ही सुनिय अस, मैंने ऐसा सुना है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचंद्र के राज्य में दंड सन्यासियों के पास था, भेद नृत्य समाज में था, और विजय केवल मन पर प्राप्त की जाती थी, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया। प्राय राम के राज्य के ही उदाहरण इस अलंकार में मिल जाते हैं। ध्यान दें, एक और उदाहरण देता हूं। अति चंचल जहां चल दल है, अति चंचल, अति चंचल जहां चल दले, चल, अति चंचल जहां चल दले, विधवा बनी न नारी, विधवा बनी न नारी, मन मोहो ऋषिराज को, मन मोहो ऋषिराज को, ऋषिराज को अद्भुत नगर निहारी, अद्भुत नगर
निहारी मन मोह्यो ऋषिराज को। ध्यान दीजिएगा, मन मोह्यो ऋषिराज को। ऋषिराज नारद जी एक नगर में पहुंचते हैं। उस लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, केवल यहां पर बात है, क्योंकि ऋषि जो होता है, सन्यासी जो होता है, वो पूजा पाठ करता है, एक ऐसा स्थान चाहता है जहां बड़ी शांति हो। और ध्यान रखिएगा, कितना रोक दे, बच्चे चंचल होते हैं, बच्चों को रोक दो, बच्चे ने खट से कर दिया, फोन आ गया, मन चंचल है, डगमगा गया। तमाम चीजों में चंचलता मिलती है। व्यक्ति में चंचल, कितना भी कह दिया जाए आपसे बोलना नहीं है, बीच में आप कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे, ये है चंचलता। चंचलता शब्द ही हमारी साधना में, हमारी तल्लीनता में बाधा बनता है। आप पढ़ रहे होते हैं और अच्छा गाना आने लगा, ये चंचलता थी। आप स्वयं बात करते करते लेट जाए, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, ये चंचलता है, स्थिरता नहीं है। कहते हैं जब ऋषिराज पहुंचे किसी नगर में तो मन मोह्यो, उनका मन मोह गया। कहाँ? ऋषिराज को अद्भुत नगर निहारी, वहां उनका साधना करने का मन हुआ। क्योंकि वहां क्या था? बोले अति चंचल जहाँ चल दले, अति चंचल। अगर कहीं चंचलता दिखाई पड़ रही थी, वहां किसी पुरुष स्त्री मनुष्य में, पशु पक्षी में नहीं थी, एक ही जगह चंचलता थी। वो कहाँ थी? चल दले, दल कहते हैं पत्ते को, पीपल के पत्ते में चंचलता थी। कहने का मतलब केवल पीपल के पत्ते ही डगमगाते थे अपनी जगह से, बाकी सब में स्थिरता थी। अब देखें आप, चंचलता शब्द को ढूंढ करके चारों तरफ से उनका स्थान निषेध करके और अंत में लाए कहाँ पर? केवल पीपल के पत्ते के लिए चंचलता शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर अलंकार हो गया, परिसंख्या अलंकार। तीसरा उदाहरण भी आपको एक मैं दे देता हूँ, बहुत बढ़िया है। नृपति राम के राज्य में, ध्यान दीजिएगा, नृपति राम के राज्य में, नृपति राम के राज्य में है न सूल दुख भूल, है न सूल दुख मूल, लक्षित चित्रण में लिखे, लक्षित चित्रण में लिखे शंकर के कलसूल, शंकर के कर सूल। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात। यानी नृपति राम के राज्य में, नृपति राजा राम के राजा के राजा राम के राज्य में है न सूल, कहीं सूल नहीं है। सूल कहते हैं पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को, उस बातों से जो हमें चुभ जाती हैं, लग जाती हैं। है न सूल दुख मूल, कहीं दुख की जड़ नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है किसी के पास, सूल है ही नहीं, पीड़ा है ही नहीं। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं है। अगर कहीं शूल दिखाई पड़ता है तो कहाँ? लक्षित चित्रण में लिखे, खाली चित्रों में दिखाई देता है। कैसे? शंकर के करसूल, जो शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है ना, वो राम के हाथ, राम के राज्य में केवल शूल माने पीड़ा, क्योंकि कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, कि राम के राज्य में किसी को थे ही नहीं। कहते शंकर के कर सूल, अगर कहीं सूल है, सूल का मतलब पीड़ा, दर्द, तकलीफ, कष्ट, समस्याएं कहीं भी दिखाई देती हैं सूल के रूप में, तो केवल भगवान शंकर के हाथ में दिखाई देता है। अन्यत्र कहीं सूल नाम की चीज, पीड़ा नाम की चीज, दर्द नाम की चीज, चुभने वाली चीज थी ही नहीं। और इन्हीं के साथ इस अलंकार को समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।